ओके, सो फॉरेन ट्रेड इन इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सो उसका मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, दो टाइप के ट्रेड होते हैं नॉर्मली। एक इंटरनल ट्रेड होता है और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। सो पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन। किसी भी देश के अंदर जो व्यापार होता है या देश के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है, खरीदारी और बेचने का जो काम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन आर रिफर एज इंटरनल ट्रेड। हम इसे इंटरनल ट्रेड बोलते हैं या डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं या होम ट्रेड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स प्रोड्यूस इन महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल की गुड्स महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हो रहा है, आर सोल्ड टू स्टेट लाइक अ वेस्ट बंगाल। हम लोग वो गुड्स कहाँ पे बेच रहे हैं? वेस्ट बंगाल में बेच रहे, उत्तर प्रदेश में बेच रहे या तमिलनाडु में बेच रहे, देन इट इज नोन एज अ इंटरनल ट्रेड विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन। किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी व्यापार होगा, जो भी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड भी बोलते हैं इसको। अब उसके बाद आता है दूसरा जो है फॉरेन ट्रेड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्री, दो अलग अलग देशों में जो व्यापार होता है, दो कंट्रीज के बीच में जो व्यापार होगा, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं। तो डेफिनेशंस अलग अलग दी हुई है अकॉर्डिंग टू वेस्टमैन एंड हल्टमैन। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिडर ट्रांजेक्शन ऑफ बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या? ट्रांजेक्शन किसके बीच में? बिटवीन अ रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री, दो देशों के, दो नागरिकों के बीच में जो व्यापार होता है, दो देशों के नागरिकों के बीच में, मतलब दो रेसिडेंट्स के बीच में जो व्यापार होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड बोलेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ जो टाइप्स है फॉरेन ट्रेड के, दो तीन टाइप्स है। फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड एंड तीसरा है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? इंपोर्ट ट्रेड मीन्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है? कोई भी चीजें खरीद रहा है, परचेसिंग कर रहा है, बराबर ना। और इनफ्लो ऑफ गुड्स, या तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रहे हैं? इनफ्लो हो रही है। कहाँ से? फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू होम कंट्री। हमारी कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया, होम कंट्री हमारी इंडिया है, तो हम लोग बाहर के देशों से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे या लेके आ रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। एग्जांपल के तौर पे दिया, इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। हम लोग क्या करें? पेट्रोलियम चीजें, पेट्रोल जो है वो कहाँ से खरीद रहे? इराक से खरीद रहे, कुवैत से खरीद रहे, सऊदी अरेबिया से खरीद रहे। सो यानी ये क्या कर रहे हैं? हम लोग इंपोर्टिंग कर रहे हैं, यानी परचेस कर रहे गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब क्या? एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनादर कंट्री। मतलब यहाँ पे एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है, बेच रहा है। यहाँ पे क्या होता है? गुड्स का आउटफ्लो होता है। इंपोर्ट में क्या होता है? इनफ्लो होता है। तो एक्सपोर्ट में क्या होता है? आउटफ्लो होता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना, हांगकॉन्ग या सिंगापुर। हम लोग क्या करें? इन कंट्रीज को क्या करें? गुड्स को बेच रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट ट्रेड बोलेंगे। अब आता है री एक्सपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं और एंटरपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। एंटरपोर्ट ट्रेड मींस परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। मतलब क्या? एक देश से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं और उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, उसके ऊपर कुछ चेंजेस करके, उसके कुछ चेंजेस या बदलाव करके हम लोग क्या करें? दूसरे कंट्री को वो एक्सपोर्ट करें, यानी एंटरपोर्ट मतलब री एक्सपोर्ट, जिसमें क्या हो रहा है? दोनों चीजें, इंपोर्ट भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। परचेस भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। किसी कंट्री से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे एंड प्रोसेसिंग करके क्या करेंगे? दूसरे देश को वो चीजें बेचेंगे। फॉर एग्जांपल, जापान इंपोर्ट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जापान को जो गुड्स लगते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए। ओके, लाइक अ रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा, फ्रॉम इंग्लैंड। वो लोग कहाँ से खरीदते हैं? इंग्लैंड से खरीदते हैं, जर्मनी से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं एक्सेट्रा, एंड सेल देम टू वेरियस कंट्री। अलग अलग देशों में क्या करते हैं? पूरी दुनिया में क्या करते हैं? आफ्टर प्रोसेसिंग करके, उनके ऊपर प्रोसेस करके वो लोग क्या करते हैं? अलग अलग देशों में माल को बेचते हैं। मतलब क्या? रॉ मटेरियल किसी कंट्री से खरीद रहे,
कच्चा माल कहीं और से खरीद रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश गुड्स बना के, पक्का माल बना के कहाँ पे कर रहे हैं, अलग अलग देशों में माल बेच रहे हैं, तो उसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट या इंटरपोर्ट ट्रेड भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है हमारे इसमें? ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए व्यापार बहुत मैटर करता है, ट्रेड बहुत मैटर करता है, बिकॉज इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल ये फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश की आर्थिक स्थिति को अच्छा करना है, आर्थिक परिस्थिति को बेटर कराना है या डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रेड अच्छा होना चाहिए, हमारे देश में ट्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए। इन डेवलप कंट्री, जो विकसित देश है, इट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो विकसित देश है उनके व्यापार में, बराबर, व्यापार का जो हिस्सा है, ट्रेड का जो हिस्सा है, वो सबसे ज्यादा किस में है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। किसी भी देश की जीडीपी जो होती है, उस जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका है? ट्रेड का है। जिस देश का ट्रेड ज्यादा है, व्यापार अच्छे से है, सो उसकी क्या होगी? डेवलपमेंट और अच्छे से होती रहेगी। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाई ऑन अ बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। सो कुछ अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन सारे पॉइंट्स से हम लोग देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड का रोल क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कितना मायना रखता है इंपॉर्टेंस पर ना। सो पहला पॉइंट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट कि फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए ये बहुत जरूरी है। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड अ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड से क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। मतलब हम लोग फॉरेन ट्रेड करेंगे, बराबर ना, बाहर के देशों के साथ व्यापार करेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारे देश में भी क्या आएगी? फॉरेन करेंसीज आएगी, विच कैन बी यूज फॉर अ वेरी प्रोडक्टिव पर्पज। वो पैसा, वो फॉरेन एक्सचेंज हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? प्रोडक्टिव पर्पज के लिए, जहाँ पे ज्यादा फायदा है, जहाँ पे ज्यादा मुनाफा है, जहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। फॉरेन मेड फॉरेन ट्रेड इज अ रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग। फॉरेन ट्रेड बहुत जरूरी है, किसके लिए? द मार्केट को बढ़ावा देने के लिए, एंड इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और साथ में क्या होगा? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका डिमांड ज्यादा, उसका सप्लाई भी ज्यादा होगा बेसिकली। दूसरा है इनकरेज इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन ट्रेड से क्या बढ़ती है? इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। सेकेंड पॉइंट हमारा, ओके, फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोड्यूसर, बराबर ना। ये फॉरेन ट्रेड जो है वो किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? उत्पादनकर्ता के लिए, प्रोड्यूसर के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में वो प्रोडक्ट बेचेगा क्या? अब लिमिट बढ़ गया। देखो फॉरेन ट्रेड में क्या हो रहा है? हमारे प्रोडक्ट, हम हमारे देश के जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे? फॉरेन प्रोडक्ट में भी बेच पाएंगे। किसके वजह से? फॉरेन ट्रेड के वजह से। तो फॉरेन ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट यही फायदा है कि हमारे प्रोडक्ट हम हमारे देश के बाहर भी बेच सकते हैं, बराबर ना। इट इनकरेज देम, ये क्या करता है? इनकरेज करता है देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। ऐसे गुड्स बनाओ जिसको मार्केट में डिमांड ज्यादा है और जो ज्यादा बिकते हैं, बराबर ना, जिसका ज्यादा भाव है बेसिकली। इट इनकरेज देम टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। दिस लीड टू इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी। इससे क्या होगा? हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बेसिकली। तो इनकरेज इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड की वजह से। दूसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? डिवीजन हो रहा है लेबर और स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर। फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है किसका? लेबर का। एंड स्पेशलाइजेशन एट वर्ल्ड लेवल। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? स्पेशलाइजेशन हो रहा है। सम कंट्री हैव एबिडेंट नेचुरल रिसोर्स। कुछ देशों में क्या है? बहुत सारी नैसर्गिक संपत्ति है। दे शुड एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल। वो लोग क्या करते हैं? वो सारी चीजें बाहर के देशों में जहां पे कमी है, किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, रॉ मटेरियल की कमी है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं? गुड्स को बेचते हैं एंड इंपोर्ट। और उन देशों से क्या खरीदते हैं? इंपोर्ट क्या करते हैं? एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं? कच्चा माल, बराबर, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट उस देशों से, जो डेवलप देश है, जो विकसित देश है, उनसे क्या खरीदते हैं? फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हैं या फिनिश गुड्स खरीदते हैं फ्रॉम कंट्री विच आर एडवांस स्किल मैन पावर। जिसके पास स्किल मैन पावर है, जिसके पास टैलेंटेड नॉलेज है, पर ना, ऐसे लोगों से एडवांस चीजें हैं, उनसे क्या करते हैं? फिनिश गुड्स खरीदते हैं। तो क्या होता है? इसमें एक्सचेंज हो रहा है। हम लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं और उनके बदले में क्या ले रहे हैं? फिनिश गुड्स। सो हमारे पास वो सारी चीजें अवेलेबल हो पा रही है। दस फॉरेन ट्रेड गिव अ बेनिफिट टू ऑल कंट्री। फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है? सब देशों को फायदा हो रहा है, बराबर ना, डेवलप हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, बराबर ना। देयर बाय लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लेबर। इससे क्या होगा? लेबर का डिवीजन भी हो रहा है एंड स्पेशलाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है।
तीसरा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ऑप्टिमम अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो भी रिसोर्सेज है हम उसका सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं, 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी उत्पादन करता ऐसे गुड्स बनाएगा, कौन से गुड्स बनाएगा, जो मार्केट में ज्यादा डिमांडेड है, बराबर ना, जिसको ज्यादा डिमांड है, तो वो लोग कौन सी चीजों पे खर्चा करेंगे, वही चीजों पे खर्चा करेंगे, उसी चीजों के रिसोर्सेज पे खर्चा करेंगे। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज आर चैनलाइज, स्पेशलाइजेशन से क्या हो रहा है, हमारे सारे रिसोर्सेज चैनलाइज हो रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ओनली दोज गुड्स। हम लोग ऐसे गुड्स बनाएंगे ओनली दोज गुड्स विच वुड गिव हाईएस्ट रिटर्न, जिसके ऊपर ज्यादा मुनाफा है। हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके ऊपर ज्यादा फायदा है, बेनिफिट है। दस देयर इज अ रैशनल अलोकेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल हो पा रहा है एट द इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल डेफिनेटली हो पा रहा है। देन आगे दिया स्टेबिलिटी प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में भी क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी। फॉरेन ट्रेड हेल्प टू कीप अ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल, फॉरेन ट्रेड से क्या हो रहा है, हमारा डिमांड एंड सप्लाई स्टेबिलिटी रहती है। कोई भी देखो प्राइस को स्टेबल रखना है, कोई भी मार्केट में जो प्राइस है उसको स्टेबल रखने का काम क्या होता है, बैलेंसिंग करना। क्या बैलेंस करना, उस चीज का डिमांड और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई बैलेंसिंग रहेगा तो प्राइस भी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, बढ़ेगी नहीं, बराबर ना। सो वही दिया उन्होंने, सो विच टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल इन इकोनॉमी। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल रहते हैं, कोई भी चीज की कमतरता या किसी भी चीज की कमी नहीं होती या स्केर्सिटी नहीं होती बेसिकली। उसके बाद दिया अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस, फॉरेन ट्रेड की वजह से कस्टमर के पास क्या है, मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिक रहे हैं क्या हमारे इंडिया में, तो फॉरेन प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं, तो बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर के पास आते हैं। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड अ मल्टीपल चॉइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी, हमारे पास इंपोर्टेड कमोडिटी की मल्टीपल चॉइसेस है। एज फॉरेन ट्रेड हाईली कॉम्पिटिटिव, क्योंकि फॉरेन ट्रेड कैसा है, कॉम्पिटिटिव है। इज ऑल्सो इंश्योर गुड क्वालिटी एज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। दिस रेज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, इससे क्या होता है, लोगों का रहन सहन अच्छे दर्जे का भी हो रहा है और लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प टू अर्न गुडविल। देखो फॉरेन ट्रेड के वजह से क्या हो रहा है फायदा, कि उस देश को फायदा हो रहा है किसमें, उसका रेपो मार्केट में गुडविल रेपुटेशन अच्छी हो रही है। एक्सपोर्टिंग कंट्री कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल इन इंटरनेशनल मार्केट, जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है और उनका रेपुटेशन और गुडविल इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, उनका नाम बन रहा है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कंट्री लाइक जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा हैव अर्न लॉट ऑफ गुडविल, इनका मार्केट में गुडविल बहुत अच्छा है एंड रेपुटेशन भी है फॉरेन मार्केट में फॉर देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोडक्ट, बराबर ना, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे, अच्छे दर्जे के अच्छे स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट बेच रहे, इसलिए वजह से क्या हो रहा है, उनका नाम अच्छा है मार्केट में। क्योंकि ये देखो ये सारी जो देश है वो लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अच्छे क्वालिटी के बेच रहे और अच्छे क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचेंगे तो उनका मार्केट में, बराबर ना, क्या है, नाम भी अच्छा है। जैसे जापान फेमस है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इनका मार्केट में क्या है, एक्सपोर्टिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा नाम क्या है, इनका है बेसिकली। तो ये सारे रोल है फॉरेन ट्रेड के, फॉरेन ट्रेड के वजह से ये सारे बेनिफिट्स हो पा रहे हैं।